मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस पुस्तक को मिले आप सभी के प्यार के उपरांत हम रामायण के एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र उर्मिला पर आधारित एक पुस्तक लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत से रोचक तथा महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मेरी आशा के अनुरूप कुछ नहीं हो रहा था। मैं क्रोध और अज्ञानतावश गलत दिशा में मुड़ गई, जिससे मैं वाल्मीकि के आश्रम से दूर चली गई और वन में भटक गई। रात हो चुकी थी। मेरा सौभाग्य होगा यदि किसी जंगली जानवर ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया, या यही मेरी नियति थी। इन दो बातों में अंतर करना मुश्किल था कि हम अपना भविष्य स्वयं तैयार करते हैं या भविष्य हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। प्रेम और दुख की भांति इन्हें भी एक दूसरे से अलग करना कठिन था। आखिर मुझे नींद आने लगी। मेरा सिर घूम रहा था। मैं बहुत थक चुकी थी। आखिर मैं नीचे गिर पड़ी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक गिरी रही। मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास मशालें जल रही थीं और लंबी सफेद दाढ़ी में एक पुरुष मेरा नाम पुकार रहा था। मुझे पहचानने में कुछ समय लगा। वह महर्षि वाल्मीकि थे। वह काफी वृद्ध हो गए थे। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण बहुत देर तक मुझे खोजता रहा और फिर वह आश्रम आया और उसने वाल्मीकि को सारी बात बताई। वाल्मीकि ने लक्ष्मण को यह कहकर अयोध्या भेज दिया कि उन्हें वन के सब स्थानों का पता है, वह स्थिति को संभाल लेंगे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एकत्रित किया और मुझे खोजने निकल पड़े। उन्होंने मुझे खोज लिया और फिर आश्रम ले आए। वाल्मीकि ने अपनी पत्नी इंदिरा को मेरी देखभाल करने का कार्य सौंप दिया। आश्रम में आरंभ के कुछ दिन मुझे बहुत घबराहट होती थी। मैं जिस दृढ़ता के साथ लक्ष्मण से दूर हुई थी, वह दृढ़ता अब गायब हो गई थी। मेरा मन हताशा से भरा हुआ था। मुझे अपना अतीत और भविष्य दोनों ही असत्य और एक दूसरे से भिन्न दिख रहे थे। आश्रम में मुझे जो कुछ खाने को मिलता, मैं उसे चुपचाप निगल लेती थी। इंदिरा माँ का कहना था कि मुझे व्यायाम करना चाहिए। वह मुझे आश्रम में घुमाती थी। मैं अवसर मिलते ही सो जाती थी। मैं अधिक सोच नहीं पाती थी। कोई मेरा नाम पुकारता तो मैं कई बार उत्तर नहीं देती थी, क्योंकि मुझे अपना नाम तक भी याद नहीं रहता था। मुझे अपना पेट देखकर कभी कभी आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं यह भूल जाती थी कि मैं गर्भवती थी। और फिर एक दिन मैं सोकर उठी तो मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। मुझे बचपन के दिन याद आए और मुझे प्रत्येक क्षण का महत्व समझ में आने लगा। मैं पहली बार राम से मिलकर कितनी खुश हुई थी। मुझे यह आभास हुआ था कि मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। फिर उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो मैं बहुत खुश हुई थी और बाद में डर गई थी। मैंने उनके गले में वरमाला डाली तब मुझे कितनी खुशी हुई थी। मिथिला से अयोध्या तक की लंबी यात्रा में उनके साथ आना, रात्रि में उनके साथ प्रेम के क्षण व्यतीत करना, उनके साथ भोजन करना। हम किस तरह खतरनाक वन में भटकते थे। हमारे साधारण से जीवन में छोटी छोटी खुशियां थीं। मुझे रावण की अशोक वाटिका में बिताई रातें याद आईं। गहन हताशा के बीच भी मुझे भरोसा था कि राम मुझे बचाने आएंगे। उन्होंने मुझे किस निर्दयता से ठुकरा दिया था। और फिर मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। देवताओं ने मेरे निर्दोष होने की गवाही दी और फिर राम ने मुझे स्वीकार कर लिया। हमने अपना जीवन दोबारा शुरू किया था। हालांकि मेरे साथ जो अन्याय हुआ था, उसके बाद फिर से जीवन शुरू करना बहुत कठिन था। प्रेम में ऐसा ही होता है। अयोध्या लौटते समय पुष्पक ने हमारे लिए छोटी सी जादुई कुटिया बनाई थी। उसमें राम के साथ बिताए प्रेम भरे क्षण मुझे याद आ रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने कैसे अपने गर्भ के भीतर पहली बार जीवन को महसूस किया था। फिर अयोध्या लौटकर उस नगर की निर्जीवता और दुर्दशा देखना तथा राम की सहायता करके उसे फिर से जीवन प्रदान करना, समृद्धि और आशा से भरना। मुझे फिर वह दिन याद आया जब शूर्पणखा महल में घुस आई और उसने मुझसे जबरदस्ती रावण का चित्र बनवा दिया था। क्या उसी क्षण राम के मन में संदेह का बीज पड़ गया था, जो अब अंकुरित हो रहा था? क्या प्रजावासियों की झूठी बातें राम के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी थीं? फिर मुझे याद आया कि राम ने मुझे किस तरह निकाला। उनमें मुझसे बात करने का साहस नहीं था। उन्होंने मुझे अपना निर्णय स्वयं नहीं सुनाया, उसका कारण भी नहीं बताया।
उन्होंने मुझसे, अपनी सहयोगी और अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस मुझे राज्य से निकाल दिया। राम ने मुझे और अपने पुत्रों को, हम 3 निर्दोष व्यक्तियों को त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि राम के लिए उनकी प्रजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। क्या हम उनकी प्रजा का हिस्सा नहीं हैं? क्या हमारे प्रति राम का कोई दायित्व नहीं था? यह विचार मेरे मस्तिष्क को परेशान कर रहे थे। मैं रोती रहती थी। मैंने अपने हृदय को राम के प्रति कठोर करने का बहुत प्रयास किया, परंतु मुझसे वह नहीं हो पाया। मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत दुख होता था। उन्हें उनकी विरासत और पिता से वंचित कर दिया गया था। मैं उनकी देखभाल कैसे कर पाऊंगी? मुझे रोने से बहुत उल्टी आई और मेरे पेट में दर्द होने लगा। आश्रम की स्त्रियां इंदिरा माँ को बुला लाईं। मैं जमीन पर लेटी थी। इंदिरा माँ ने मुझे उठाया और मुझसे अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ भाव से बात की, जिसे सुनकर मुझे अपनी माँ सुनैना की याद आ गई। यदि तुम ऐसा करोगी तो बच्चों को चोट पहुंचेगी। यह तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मुझे शर्म आ रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। स्वयं को संभालो। इंदिरा माँ ने कठोर शब्दों में कहा, तुम इतनी कमजोर नहीं हो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। अपना कष्ट याद करो। तुम्हें रानी की तरह व्यवहार करना है। कोई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकता। अपना सम्मान सदैव अपने कर्मों से ही खोया जा सकता है। इंदिरा माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, यह भी याद रखो कि तुम अकेली नहीं हो। मुझे और महर्षि को बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आजीवन यहाँ रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी हमारे आश्रम के परिवार का हिस्सा होंगे। मैंने इंदिरा माँ की बातों को अमल में लाने का बहुत प्रयास किया। मैंने रोना बंद कर दिया। मैं इंदिरा माँ के शब्द मन में दोहराती रही, परंतु वह केवल शब्द थे। उन शब्दों में छिपे सत्य को मैं स्पर्श नहीं कर पा रही थी। आखिर मैंने वन में जाने का फैसला किया। मुझे लगा विशाल वृक्षों के नीचे बैठकर मैं अधिक स्पष्टता से सोच सकती हूँ। आश्रम की स्त्रियों ने मेरे लिए भोजन बांधा। इंदिरा माँ ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे विदा कर दिया। सूर्यास्त से पहले लौट आना। उन्होंने मुझे सावधान किया। रात्रि में बहुत से जंगली जानवर घूमने लगते हैं। वहीं उन्होंने आश्रम के कुछ लड़कों को मुझे मधु वाटिका का रास्ता दिखाने को कहा। वह अच्छी जगह है, उन्होंने कहा। मुझे मधु वाटिका आसानी से मिल गई। दिन के समय वन कितना अलग है और रात के समय कितना डरावना और खतरनाक हो जाता है। क्या हताशा के समय भी जीवन ऐसा ही दिखाई पड़ता है? मैंने भोजन किया। उसमें सादी सब्जियां और कुछ रोटियां थीं। वाटिका में शहद के छत्ते थे जिनसे शहद टपक रहा था। मैंने एक छत्ते के नीचे हाथ रखा और शहद चाट लिया। मुझे पहली बार कुछ खाने से संतोष और स्वाद मिला था, परंतु मेरा हृदय दुख से भारी था। मैं लेट गई और मैंने धरती से अपना गला सटा लिया। मेरी सहायता करो, मैंने धीमे से कहा। तुम मेरी पहली माता हो। जिस समय कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं था, तब भी तुमने मुझे सुरक्षित रखा। अब मेरे बच्चों की भी मदद करो। क्या यह मेरी कल्पना थी या सचमुच मेरे भीतर आत्मीयता प्रवेश कर रही थी? मैंने करवट ली और वृक्ष के पत्तों को छतरी बना लिया। सूरज की स्वर्णिम आभा में वाटिका के पत्ते लहक रहे थे। उन्हें देखकर मुझे एक सपना आया। मैं स्वप्न में लेटी हुई थी। मेरे चारों ओर स्त्रियां थीं। वे चुपचाप मेरे आसपास घूम रही थीं। मुझे उनकी ज्ञानपूर्ण और दयालु आंखें याद हैं। उन्हें मेरा कष्ट दिख रहा था। मैंने उनमें से कुछ को पहचान लिया। सुनैना, अहल्या, मंदोदरी, शर्मा, कैकई। कुछ को देखकर मैंने सिर्फ अनुमान लगाया। उनमें एक वानरी थी, वह शायद तारा होगी। एक वनवासी स्त्री थी जो आधा खाया फल हाथ में पकड़े थी, वह शबरी रही होगी। उनमें शूर्पणखा भी थी जो शांतिपूर्वक अपना विकृत चेहरा छिपाए खड़ी थी। सहन करो, वे ऐसा कुछ कह रही थीं। हमारी तरह सहन करो, अपनी चुनौतियों को सहन करो। उनके शब्द मेरे भीतर गूंजने लगे। मैं धीरे से उठ खड़ी हुई। मैंने सहारे के लिए वृक्ष के तने को पकड़ लिया। मेरे मन में राम के प्रति बहुत क्रोध था। उनकी याद मेरे हृदय पर लगे घाव की तरह थी, जो शायद कभी नहीं भरेगा, परंतु मैं अपनी ऊर्जा को अन्यंत्र लगाना चाहती थी। मेरी स्वयं को या अपने बच्चों को वन में रखने की कोई योजना नहीं थी, परंतु क्या मैंने यह योजना बनाई थी कि राम मेरे जीवन में लहर की तरह आकर मुझे अपने साथ बाहर ले जाएंगे? क्या मैंने यह योजना बनाई थी कि मुझे राज्य से निकालकर
वन में भेज दिया जाएगा, या मेरा अपहरण हो जाएगा, अथवा मुझे कैद से छुड़ा लिया जाएगा। क्या अयोध्या लौटने पर मैंने अफवाहों की योजना बनाई थी या राम के कठोर निर्णय की कल्पना की थी? यह सब घटनाएं बिना मेरी इच्छा के हो रही थी और इसके बावजूद मैं जीवित थी। क्या एक साधारण मनुष्य इससे अधिक कुछ कर सकता है? मैं घर की ओर चल पड़ी। समय आ गया था कि मुझे आश्रम को ही अपना घर मानना था। यही मेरे लिए उचित कदम था। मेरे साथ जो हुआ उस पर तो मेरा वश नहीं था, परंतु मेरी प्रतिक्रिया पर मेरा वश अवश्य था। मैं लौटते समय पूरे रास्ते में सहन करो पर विचार करती रही और उसके आशय को समझने का प्रयास करती रही। उसका आशय हार मानना नहीं था, उसका अर्थ कमजोर पड़ना या अन्याय को सहन करना भी नहीं था। उसका अर्थ अपने सामने आई चुनौतियों को स्वीकार करना, बुद्धिमता से उनसे निपटना और उन पर विजय प्राप्त करके पहले से मजबूत बनकर उभरना था। मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना था। मैं अगले कुछ दिन तक अपने नए परिवार को समझने की कोशिश करती रही। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। मेरे लिए वर्तमान स्थिति में साफ सफाई करना, भोजन पकाना अथवा नदी से पानी लाना संभव नहीं था, परंतु मुझे आश्रम की महिला चिकित्सक धारिणी माँ की सहायता करने में आनंद आता था। वह वृद्ध थीं और एक नेत्र से ही देख सकती थीं। उन्हें जब पता लगा कि मुझे औषधीय पौधों की अच्छी पहचान थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वे औषधियाँ कहाँ मिल सकती हैं। इस बहाने मुझे वन में जाने का अवसर मिलता रहता था। मुझे उसी वन में मिथिला की कुछ औषधियाँ और फल भी मिल गए। उनमें कुछ ऐसे थे जो प्रसव में काम आते थे। मैं उन्हें साथ ले आई और पीसकर लेप आदि बनाकर रख लिया। मैं धारिणी के साथ मिलकर आश्रम के लोगों की सहायता करती थी। उनकी समस्याएं छोटी होती थीं, क्योंकि आश्रम की स्वस्थ जीवन शैली के चलते किसी को भी अधिक रोग नहीं होते थे। वे सूर्योदय के साथ उठते, नदी में स्नान करते और फिर काफी देर तक अध्ययन या प्रार्थना करते। उसके बाद दैनिक कार्य संपन्न करने के बाद वे सादा भोजन करते, कहानियां सुनते और रात को जल्दी सो जाते। कभी किसी बच्चे की हड्डी टूट जाती या किसी विद्यार्थी को शहद जमा करते हुए मक्खी काट लेती थी। वनवासी कई बार शिकार के दौरान पैर में गहरा घाव होने के कारण हमारे पास आते थे। किसी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आदि जैसी समस्या लेकर आश्रम आते थे। मैंने धारिणी के साथ रहकर घाव धोना, उसकी साफ सफाई करके मरहम पट्टी करना और घाव पर टांके लगाना सीख लिया था। मुझे स्त्री के पेट की गांठें भी निकालना आ गया था। मैं मरीजों के साथ कुछ समय अवश्य बिताती थी। उनके सो जाने तक उनका हाथ थामे रहती, जिससे उनके घाव जल्दी ठीक हो जाते थे। जल्द ही वन के लोगों को यह सूचना मिल गई कि वाल्मीकि के आश्रम में एक गर्भवती स्त्री है, जिसके स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं। यह सुनकर अनेक लोग सहायता के लिए मेरे पास आने लगे। मुझे इस काम में आनंद आता और मैं दिन भर व्यस्त रहती थी। मुझे थकावट हो जाती और रात को आराम से नींद आ जाती। इससे मुझे रात को चंद्रमा को ताकना नहीं पड़ता था और राम के साथ पंचवटी में बिताए सुखद क्षण याद नहीं आते थे। धारिणी माँ ने कंधे से हिलाकर मुझे जगाया। तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे बेचैनी होने लगी और अपने मन को शांत करने के लिए उसे दबा दिया। मेरी आंखों में आशा दिखाई दी होगी, क्योंकि धारिणी माँ ने मुझे देखते हुए उदास होकर कहा, नहीं, वह नहीं है। मैं बाहर गई तो दो स्त्रियां बैठी हैं। उनके कपड़े मैले थे, तो वह अवश्य दूर से आई होंगी। मैंने निकट पहुंचते ही उन्हें पहचान लिया। उर्मिला, मैंने आश्चर्य और शांति से कहा। तुम और सौदामिनी यहाँ क्या कर रहे हो? वह उठी और उसने मुझे गले से लगा लिया। दीदी, मुझे लगा हमें यह आश्रम नहीं मिलेगा और हमें आपसे मिलने का कभी मौका नहीं मिल पाएगा। ईश्वर का आभार है कि आप ठीक हैं। मैंने दूध और पके चावल परोसे, जिसे उर्मिला ने जल्दी से खा लिया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। अयोध्या लौटने के बाद से ही उसे लक्ष्मण पर संदेह हो गया था। लक्ष्मण दुख और ग्लानि से भरा नजर आ रहा था। वह उर्मिला से नजर मिलाकर बात नहीं करता था। उसने अकेले सोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उर्मिला के स्नेहपूर्ण चुंबन भी लक्ष्मण का मन नहीं बदल पाए। उर्मिला मेरे विषय में पूछती तो वह उत्तर नहीं देता था। उर्मिला जब वाल्मीकि के आश्रम से मुझे वापस लाने की बात कहती तो लक्ष्मण गुस्सा हो जाता था। राम का व्यवहार भी विचित्र था। उन्होंने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने नहाना और लोगों से मिलना तक छोड़ दिया, यहाँ तक कि वह लक्ष्मण से भी बात नहीं करते थे। राम ने दरबार जाना भी छोड़ दिया। उर्मिला ने बताया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकती हैं? अयोध्या आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब भी नहीं, जब वह भालू का शिकार करते हुए बुरी तरह घायल हो गए थे। मुझे पहले लगा
तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। हो सकता है मार्ग में कोई दुर्घटना हो गई हो और तुम्हारी मृत्यु हो गई, अथवा फिर कोई राक्षस तुम्हें उठाकर ले गया, इसलिए लक्ष्मण को ग्लानि महसूस हो रही होगी। तभी 2 सप्ताह बीतने पर उसने वाल्मीकि के आश्रम से तुम्हें वापस लेने की बात नहीं की। मैंने सौदामिनी से पता करने को कहा। दासियों के कक्ष में अनेक तरह के समाचार और बातें सुनने को मिलती थीं, परंतु उसे भी कुछ नहीं पता था। लक्ष्मण जिस रथ में तुम्हें वाल्मीकि का आश्रम छोड़ने गया था वह बिल्कुल सुरक्षित था। इससे मैं समझ गई कि मार्ग में किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। फिर क्या हुआ? मैं उत्तर जानना चाहती थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी। मैं 3 दिन तक भूखी रही। मेरा विश्वास करो, भूखा रहना आसान नहीं है। दिन भर भूखे रहने से मेरे पेट में दर्द होता और मेरा सिर घूमने लगता था। फिर चौथे दिन लक्ष्मण हाथ में दूध का कटोरा लेकर मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, यदि मैंने दूध पी लिया तो वह मुझे सारी बात बता देगा, और इस तरह मुझे तुम्हारे साथ हुए अन्याय के बारे में पता लगा। मैंने लक्ष्मण से तुम्हारी कथा सुनने के बाद भी उसको कुछ नहीं कहा। मुझे अपने पूरे जीवन इतना गुस्सा किसी पर नहीं आया जितना लक्ष्मण पर आया था। उसने राम की इस अन्याय भूल में साथ देने के लिए हामी कैसे भर दी? वह इस तरह अचानक तुम्हें वन में छोड़ने कैसे चला गया? फिर मैं मुस्कुराते हुए रोज का काम करने लगी। मैं लक्ष्मण को अपनी योजना का अनुमान लगाने नहीं देना चाहती थी। फिर मैंने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया और द्वार पर सैनिक तैनात कर दिए। मैंने सौदामिनी से कहकर शरभ से मदद मांगी। हमें वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचाने के लिए एक सहायक चाहिए था। मैंने वचन दिया, यदि वह हमें आश्रम पहुंचा देगा तो मैं उसे पुरस्कार दूंगी। शरभ ने प्रयास करके गुप्तचरों से जानकारी लेने की कोशिश की, परंतु किसी को आश्रम का पता नहीं था। फिर वह हमारे पास एक लकड़हारे को लेकर आया। उसने हमें तुम्हारे निकट पहुंचाने का वचन दिया। फिर उसने कहा कि आश्रम कुछ विचित्र है। आश्रम की ओर जाता मार्ग कभी दिखाई देता है तो कभी वह अदृश्य हो जाता है। उसने कहा कि वह हमें नदी तक छोड़ देगा और उसके बाद का मार्ग हमें स्वयं खोजना होगा। मैं तैयार हो गई और उसे खुश करने के लिए उसे बहुत सा सोना उपहार में दिया। मैंने लक्ष्मण से कहा, मुझे सीता की चिंता हो रही है, इसलिए मैं गर्भवती माताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी के मंदिर जाना चाहती हूँ, परंतु वहां का नियम यह है कि मुझे वेश बदलकर पैदल जाना होगा और मैं अपने साथ एक और स्त्री के अतिरिक्त किसी को नहीं ले जा सकती। लक्ष्मण को मेरी बात उचित नहीं लगी, परंतु मैंने खाना और बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने मेरा अधिक विरोध नहीं किया। इसके अतिरिक्त वह किसी अन्य काम में व्यस्त था। राम के मंत्रियों ने जब राम को हताश और निराश देखा तो उनसे दोबारा विवाह करने का आग्रह किया, परंतु राम को क्रोध आ गया और उन्होंने सबको वापस भेज दिया। वे सब तुम्हारे वास्तविक आकार की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवा रहे हैं, जिसे दरबार में साथ रखा जाएगा। उन्हें लगता है कि राम को दुख से बाहर निकालने का बस यही तरीका है, राम को किसी तरह फिर राज कर्तव्य निभाने के लिए तैयार करना है। यह कितना हास्यास्पद है, मैंने मन में सोचा। राम ने जिस तरह अपनी निर्दोष और गर्भवती पत्नी को राज्य से निष्कासित किया है, उस दुख और ग्लानि से राम को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उनके लिए प्रतिमा ही ठीक है। वह प्रतिमा सदा उन्हें अपने भयानक और गलत निर्णय की याद दिलाएगी। खैर, मैं किसी तरह 3 दिन भटकने के बाद आश्रम पहुंच गई। मेरे विचार से इस क्षेत्र में रहने वाले हर मच्छर ने मुझे काटा है। मुझे वापस जाने को मत कहना, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। उर्मिला की बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं उसकी निष्ठा और प्रेम से भावुक हो गई थी। उसने मेरे लिए अपना जीवन और अपनी खुशी को दांव पर लगा दिया था। मुझे राम और उनके दुख पर भी रोना आ रहा था। हम दोनों के बीच बहुत प्रेम था, और वही प्रेम अब हमारे हृदय में घाव बनकर बैठ गया था। मैंने अपना दुख दूर कर लिया, क्योंकि मैं अगले 3 दिन उर्मिला के साथ हंसी खुशी बिताना चाहती थी। हम पुरानी यादों में खो गए। हम बचपन की बातें याद करके खूब हंसे। मैंने उसे आश्रम दिखाया। उसने गायों का दूध निकालने और धान की सफाई करने का प्रयास किया, परंतु वह अधिकांश कार्यों में विफल हो गई। मैंने चौथे दिन उर्मिला से कहा, तुम बहुत दूर से आई हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम लक्ष्मण के क्रोध और जंगल के खतरों के बावजूद मुझसे मिलने आई, परंतु अब तुम्हें लौटना चाहिए। तुम मुझे मिल ली और तुम्हें यह संतोष हो गया कि मेरी ठीक से देखभाल हो रही है। कारण कुछ भी हो, लेकिन अब यही मेरी नियति है। परंतु तुम्हें फिर से महल लौटना है। मैं जो कुछ नहीं कर सकी उसे तुम पूरा करो। अपने पति के साथ मिलकर उस महल को अपना घर बनाओ।
तुम लक्ष्मण से प्रेम करती हो, वह भी तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे साथ जो हुआ वह तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मेरे लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। वापस लौट जाओ और माताओं की देखभाल करो, बच्चों का पालन पोषण करो और उन्हें राज्य विरासत के योग्य बनाओ। इतना कहकर मैं फिर से रोने लगी। मुझे फिर याद आ रहा था कि मेरे बच्चों को किन चीजों से वंचित कर दिया गया था। उर्मिला ने मेरी बात का विरोध किया और उसे गुस्सा आया, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसके जाने का मुझे भी दुख था, लेकिन मैंने दुख छिपा लिया। आखिरकार उसे जाना पड़ा। वाल्मीकि ने किसी तरह पालकी का प्रबंध किया और पड़ोस के गांव के कुछ कहार बुलाए, जो उर्मिला और सौदामिनी को वापस अयोध्या ले गए। उर्मिला पालकी में बैठी रो रही थी, तो मुझे अचानक यह विचार आया कि मैं उर्मिला को जीवन में केवल एक बार और देख पाऊंगी और वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। वाल्मीकि ने 2 वरिष्ठ छात्र साथ में भेजे। उन्होंने लक्ष्मण को एक पत्र भी लिखा। मुझे नहीं पता महर्षि ने पत्र में क्या लिखा था। विद्यार्थी वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण ने पत्र पढ़ने के बाद भी उर्मिला पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उसने आभार व्यक्त किया कि वह लक्ष्मण के पास लौट आई थी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।